जय श्री राम, जय परशुराम, जय महाराणा। मैं आपका भाई विक्की पंडित, हरियाणा सनातन सेना भिवानी से मैं आप सभी भाइयों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय सनातनी भाइयों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो वर्तमान में तमिलनाडु सरकार में मंत्री भी है और उन्होंने काफी फिल्मों में काम भी किया, वह 2 कौड़ी का नफरती कीड़ा हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा है कि जैसे हम डेंगू, मलेरिया, कोरोना वायरस जैसी बीमारियों का विरोध नहीं कर सकते, वैसे ही सनातन का विरोध नहीं करके उसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। ये उस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के 2 कौड़ी के इंसान के बोल है। तो साथियों, मैं उस मंदबुद्धि नफरती कीड़ों को बता देता हूँ, अरे नालायक, सबसे पहले तो सुन, तुझे सनातन धर्म के बारे में पता ही नहीं। सनातन क्या है? सनातन के बारे में क्या जानता है तू? सनातन के धर्म के इतिहास, सनातन धर्म की महानता के बारे में तेरे को कुछ पता ही नहीं है। क्या है सनातन धर्म का इतिहास, महानता? मेरे को बताना जरा तू। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, यदि इस 2 कौड़ी के नफरती कीड़े को सनातन धर्म के बारे में कुछ पता होता तो यह इस प्रकार के बयान नहीं देता, किसी की भावनाओं को, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता। यदि फिर भी इसको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है तो इसको अन्य मजहब के खिलाफ बोल के दिखाए, अन्य धर्मों के खिलाफ बोल के दिखाए, तब मैं इसको एक अपने असली बाप का बेटा समझूं कि हाँ, ये असली बाप के बेटे की औलाद है। तब इसको अगर छठी का दूध याद नहीं आ जाए तो साथी मेरा नाम बदल देना। प्रिय सनातनी भाइयों, ये जो नफरती कीड़े हैं, ये सिर्फ सनातन का विरोध ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उनका कुछ भी बस की बात नहीं है। आज तक ये सब माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सनातन धर्म को खत्म कर दे। और ये 2 कौड़ी के इंसान बोलते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। प्रिय सनातनी भाइयों, इन लोगों को कुछ सनातन के बारे में पता ही नहीं है कि सनातन धर्म क्या है। ये लोग सोचते हैं कि जैसे शिव जी को पूजना, लक्ष्मी माता को पूजना, दुर्गा माता को पूजना, गणेश महाराज जी को पूजना, श्री राम जी की पूजा करना ही सनातन है और इनको खत्म कर दो, सनातन खत्म हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तो पहले सनातन को समझ। क्यों तू जूते खाने जैसा काम कर रहा है नालायक? अब तूने तो ये अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया, घर से निकलना तेरा मुश्किल हो चुका है, तभी तो तेरी इतनी सिक्योरिटी बढ़ाई गई तेरे घर के आसपास। मैं तुझे बताता हूँ सनातन क्या है। तुझे तो पता है, नहीं पता, हम इस बात का आने वाला हूँ, तुम्हारा जो प्रोपेगेंडा हम अच्छी तरह से समझते हैं, पर मैं तुझे बताता हूँ सनातन क्या है। तू समझता है कि सिर्फ भगवानों की पूजा करना ही ये सनातन है, इसको खत्म कर दो तो सनातन समाप्त हो जाएगा। सनातन ऐसे कभी समाप्त नहीं होता। तो सनातन का मतलब बता, तेरे को नहीं पता तो चला मैं बता देता हूँ सनातन का मतलब। सनातन धर्म का मतलब है शाश्वत, सदैव बना रहने वाला, जिसका न आदि है और न अंत है, जिसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, वो सनातन धर्म है। और तू क्या खाक समाप्त करेगा? चल अब सुन बेटा मेरी बात को। तू सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करता है, मेरी बात को ध्यान से सुना। हमारे सनातन धर्म में सिर्फ भगवान शिव जी, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, श्री राम जी, कृष्ण भगवान जी की ही पूजा नहीं होते। हमारे सनातन धर्म में उन सभी चीजों को पूजा जाता है जिससे यह सृष्टि चलती है। उन सभी चीजों को पूजा जाता है जिस प्रकार से पेड़ पौधे, पीपल, बरगद, जिस प्रकार से पशु पक्षी, गौ माता, बैल, गरुड़ देव, पर्वत, मानसरोवर, कैलाश पर्वत, इंद्र देव, धरती माता, चंद्र देव, सूर्य देव, इन सभी से सृष्टि चलती है। इन सभी को हमारे धर्म में पूजा जाता है। तेरे में हिम्मत है तो इन सभी को एक समाप्त करके दिखा, तब तो मैं तेरे को समझू कि तो सनातन को समाप्त करने वाला है। सनातन ही सृष्टि और सनातन से सृष्टि चलती है। ये सब चीजें हैं जो मैंने आपको। प्रिय सनातनी भाइयों, मैं उस मंदबुद्धि से, नालायक से पूछता हूँ, क्या कि तू इन चीजों को समाप्त कर देगा? इनमें से किसी एक चीज को भी तू समाप्त करके दिखा। नहीं कर सकता। साथियों, इनमें से किसी एक चीज के बिना भी सृष्टि नहीं चलेगी। सनातन है तो ये सृष्टि है, इसलिए इनको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता और ये समाप्त नहीं होगी। हमारा सनातन भी कभी समाप्त नहीं होगा। हमारा सनातन हमेशा अजर है, अमर है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आखिर ये 2 कौड़ी के नफरती कीड़े ये अपना क्या प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं हमारे देश में। इनका हम प्रोपेगेंडा, इनका मिशन कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। प्रिय साथियों, मुझे आप एक बात बताइए, यह बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हो और ये विरोधी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, ये भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश में 800 साल मुगलों का शासन रहा, 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, वे भी सनातन को नहीं मिटा पाए, तो 2 कौड़ी के लोग क्या घंटा खाक सनातन को मिटा पाएंगे? साथियों, मुझे आप एक बात और बताइए, जब इस देश में 800 साल मुगलों का शासन था, उन्होंने खूब क्रूरता की, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, तलवार के बल पर उन्होंने धर्मांतर करवाया, उन्होंने हमारे गुरुकुल शिक्षा को बंद किया, हमारे धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा की जो लाइब्रेरी थी नालंदा विश्वविद्यालय, उनको उन्होंने जला दिया।
इसके बाद में साथ ही इन्होंने हजारों सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और पूरा भारत का खजाना लूट कर अरब में ले गए। क्या इस सनातन को मिटा पाए? नहीं मिटा पाए। ठीक इसी प्रकार साथियों 200 साल अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया, उन्होंने भी हिंदुओं पर खूब अत्याचार किए, हिंदुओं को प्रताड़ित किया, हिंदुओं को मारा काटा। मैकालो जैसे ने हमारी गुरुकुल शिक्षा को बंद किया, उन्होंने भी हमारे देश को खूब लूट कर फिर अपने वेस्टर्न यूरोप में बोले ले गए। तो क्या वो हमारे सनातन को मिटा पाए? नहीं मिटा पाए। अरे न जाने कितने भड़वे औरंगजेब बाबर जैसे क्या पता इस देश में कितने आए और आकर पाप पीट कर चले गए और वो सनातन का कुछ नहीं काट पाए। और सनातन तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जब तक सृष्टि है तब तक सनातन है। अरे जाहिलो, अकलमंदो, नफरती कीड़ो, हिंदुओं को मारने से, हिंदुओं के मंदिर तोड़ने से, हिंदुओं के धर्म परिवर्तन करवाने से, हिंदुओं की शिक्षा प्रथा को बंद करने से सनातन कभी खत्म नहीं होता। जब तक सृष्टि है तब तक सनातन है, सृष्टि की उत्पत्ति ही सनातन है, सनातन की उत्पत्ति ही सृष्टि है। और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सनातन अमर रहेगा। सनातन जब भी खत्म हो सकता है जब यह सृष्टि समाप्त होगी, तब जब तक यह सृष्टि तब तक सनातन अजर अमर रहेगा, सनातन समाप्त नहीं होगा। तो साथियों, जो 1000 साल तक अंग्रेज व मुगल इस देश पर शासन करके चले गए, वो हमारे सनातन धर्म का बाल विवाह का नहीं कर पाए। तो ये 2 कौड़ी के लोग सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। 2 बोरी चावल, हाँ दोस्तों मैं बताता हूँ उनकी सच्चाई, सिर्फ 2 बोरी चावल के लिए किसी और को अपना बाप बना लेते हैं। 2 बोरी चावल के लिए अपने बाप को मारने के लिए तैयार होते जाते हैं। 2 बोरी चावल के लिए ये हिंदुओं से ईसाई बन जाते हैं। 2 बोरी चावल के लिए हिंदुओं को समाप्त करने की बात करते हैं। 2 बोरी चावल के लिए ये लोग सनातन को ही समाप्त करने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, इन्हें सब पता है कि हम सनातन का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। सिर्फ इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के लिए जो इनका प्रोपेगेंडा चल रहा है वो प्रोपेगेंडा इन्होंने आगे बढ़ाना है और उसमें जब तक हम हैं तब तक इनका प्रोपेगेंडा को हम कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि यह ऐसा बेतुका बयान किसी की भावनाओं के खिलाफ ऐसे बयान क्यों देते हैं और उसके बाद भी कह रहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। तो आखिर इसके पीछे प्रोपेगेंडा क्या है वो मैं आपको सब बताऊंगा साथियों। यह कोई एक नई बात नहीं है कि इसने कोई हमारे सनातन धर्म के खिलाफ पहली बारी बयान दिया हो। तो ये ऐसा क्यों हो रहा साथियों, समझिए मेरी बात को। ये एक बहुत बड़े एजेंडे के तौर पर यह सब कुछ हो रहा, जो आए दिन सनातन धर्म के खिलाफ कोई न कोई अभद्र टिप्पणियां व सनातन धर्म का अपमान करता है, करोड़ों सैकड़ों सनातनी भाइयों के, हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचाता है। ये इनका बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और यह कोई नई बात नहीं है। साथियों आप सबको पता ही होगा कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने मिलकर एक देश में महागठबंधन बनाया है और जिसका नाम रखा गया है INDIA यानी इंडिया की। इंडिया नाम रखने से उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। और दोस्तों जो यह इंडिया नाम से इन्होंने महागठबंधन बनाया है, आपको इस बात का पता होगा कि इस महागठबंधन में सब हिंदू विरोधी पार्टियां इकट्ठी हुई है। सब हिंदू विरोधी पार्टियां, वे पार्टियां जो आए दिन सनातन धर्म के खिलाफ कोई न कोई बयान देती रहती है। साथियों आपने अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी का बयान सुना ही होगा कि वह कह रहा था कि इस देश से सभी हिंदूवादियों को बाहर करना है। तो साथियों कांग्रेस का तो एजेंडा हिंदू विरोधी हमेशा से रहा है, हिंदुओं के खिलाफ आए दिन अलग बयान देते रहते, उनका तो साथियों जिक्र ही छोड़ो। खैर सबको पता कि कांग्रेस तो हमेशा हिंदू विरोधी रही है। धारा 370 जब हटाई गई तब भी राहुल गांधी समेत इसके तमाम सांसदों ने धारा 370 के खिलाफ वोट किया था। राम मंदिर के खिलाफ इन्होंने इतने वकील खड़े कर दिए। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। जब देश में CA कानून लेके आए तब भी इन्होंने पूरे देश में दंगे प्रोटेस्ट करवाए। तो साथियों इनका तो सदा इतिहास रहा है, हिंदू विरोधी इनका रहा है। साथियों इसके बाद में बात करते हैं उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी, उसके बारे में। साथियों आप सबको पता ही होगा कि अखिलेश यादव की पार्टी मुलायम यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी थी, काफी संख्या में हमारे राम भक्तों को मरवा दिया था। जब ईद के त्योहार आते थे तो मंदिरों से लाउड स्पीकर हटवाए जाते थे, आप सभी को इस बारे में पता ही होगा। और काफी बार तो महाशिवरात्रि पर भी कांवड़ियों पर रोक लगा दी जाती थी। तो साथियों आप इन सब का पता ही है। इसके बाद में साथियों अगली बात करते हैं हम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की, जो वह इनका इंडिया महागठबंधन इसका हिस्सा। साथियों आपको पता ही होगा इसने दिल्ली में कितने रोहिंग्या को बसा रखा है, हिंदुओं का वहां से दिल्ली से पलायन हो चुका है। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की द कश्मीर फाइल्स मूवी आई, उस समय भी केजरीवाल मूवी पर हंस रहा था और मूवी को झूठी बता रहा था। साथियों इससे अगली बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की TMC पार्टी की।
साथियों, ममता बनर्जी का सबको पता ही होगा कि जब दुर्गा पूजा पे रोक लगा दी जाती है और जब ईद या मुहर्रम के त्योहार आते हैं तब मंदिरों से लाउडस्पीकर हटवाए जाते हैं, मंदिरों पर काले पर्दे गिरवा दिए जाते हैं। आप सबको इसके बारे में पता ही है। जय श्री राम कहते हैं, उछल के पड़ती है, कूद के पड़ती है और इतने हिंदूवादी भाइयों को उन्होंने आए दिन वहाँ पर तो आम बात है मर्डर हत्या होने लग रही, आप सबको पता है। साथियों, इन्हीं पार्टियों के साथ कांग्रेस महागठबंधन में एक और पार्टी जुड़ी है जिसका नाम है डीएमके, करुणानिधि स्टालिन की पार्टी, जो हमेशा हिंदू विरोधी पार्टी रही है। इन्होंने धारा 370 के खिलाफ भी वोट किया था और अब हिंदू धर्म के खिलाफ बेतुके बयान दे रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस महागठबंधन में जितने भी पार्टियां सब हिंदू विरोधी पार्टियां हिंदुत्व के खिलाफ अपना एजेंडा चलाती रहती है। और साथियों, मैं बता दूं, जो स्टालिन है वह टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है और वह हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करता रहता है और सनातन धर्म के खिलाफ अपना एजेंडा चलाता रहता है। साथियों, इन सब का एक ही एजेंडा है, हिंदू विरोधी एजेंडा। मजाक समझ रखा है इन्होंने सनातन धर्म का, आए दिन बेतुके बयान देते रहते। आखिर हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक हिंदू सहन करेगा? इनको हम चेतावनी देते हैं, या तो अपने बयानों पर लगाम लगाओ, सुधर जाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। हम कलम भी चलाना जानते हैं और तलवार भी चलाना जानते हैं। इस बात का ध्यान रखना, अगर धर्म पर आ जाए तो हम 1% भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब तक की सबसे बड़ी बात है साथियों, इंडिया ग्रुप, कांग्रेस महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां, उन सभी पार्टियों में से किसी ने भी इस स्टालिन के बेटे का बयान का विरोध नहीं किया। कोई कह रहा है कि इसकी अभिव्यक्ति आजादी है, कोई कह रहा है कि उसकी बुद्धि है, कोई कुछ कह रहा है। यानी जब कोई हमारा सनातनी भाई किसी धर्म की सच्चाई बताए तो पूरे देश में दंगा, आगजनी, फसाद, और जब हमारे देश पे बोले तो विपक्षी पार्टियां सब चुप, तब इनको साफ सूंघ जाता अपने वोट बैंक के चक्कर में। तो इनकी ये दादागिरी, तानाशाही नहीं चलेगी। ये देश हिंदुओं का है, हिंदुस्तान का है। हमारे पूर्वजों ने लाखों की संख्या में यहाँ पर बलिदान दिया, तब हम यहाँ पर आजाद है। इन्हें जो 2 बोरी चावल बिकने वाले लोगों की यहाँ पर तानाशाही नहीं चलेगी। दोस्तों, ऐसा ही बयान यह 2 कौड़ी का इंसान स्टालिन अगर अन्य धर्म के खिलाफ देता तो अब तक यह बहुत दूर यह मौत के पास जा चुका होता है। यह तो हमारा हिंदू धर्म ही है जो यहाँ तक बर्दाश्त कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता कि 75 से 80% की मेजोरिटी होने के बाद भी हमें यह सब सुनना पड़ रहा है, यह सब देखना पड़ रहा है कि आए दिन 2 करोड़ के बेहुदा इंसान हमारे धर्म के खिलाफ कोई ना कोई बेतुका बयान देते रहते हैं, हमारे धर्म को अपमानित करते रहते हैं और इनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। तो कितने शर्म की बात। आखिर तमिलनाडु वाले हिंदू भाई कर क्या रहे, मुझे तो इस बात का समझ नहीं आ रहा। ये सोचने की बात है साथियों, जब एक नूपुर शर्मा एक बयान देती है उसके खिलाफ हजारों की संख्या में एफआईआर दर्ज हो जाती है। जब टी राजा एक बयान देता, सच्चाई बताता है, उसके खिलाफ हजारों की संख्या में एफआईआर दर्ज हो जाती है। जगह जगह देश में आगजनी, जगह जगह देश में दंगे फसाद हो जाते हैं, उसको पुलिस उठा लेती है, काफी दिनों तक उसको जमानत भी नहीं मिलती। तो क्या सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ऐसा है कि कोई भी आए सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करे, प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं करे, सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं करे और हमारी भावनाओं की, हमारी आस्था को ठेस पहुंचती रहे? आए दिन ऐसे कितने हजारों लोग बेहुदे बेतुके बयान देते रहते हैं हमारे धर्म के खिलाफ, पर उनका कुछ नहीं होता। पर अगर यही हमारा हिंदू भाई किसी धर्म के खिलाफ बोल दे, ईसाई या मुस्लिम धर्म के खिलाफ, तो तभी उसकी जमानत भी नहीं होती। काफी जगह तो उनकी गर्दनें काट दी जाती है, जिस प्रकार उदयपुर में कन्हैया लाल की हुआ। इस प्रकार तो हिंदू तो अपने ही देश में प्रताड़ित है और तमिलनाडु वाले भाई अभी तक सोए है। ये बहुत चिंता का विषय है। तो अभी स्टालिन हरामजादा कह रहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। मुझे तो बहुत अफसोस इस बात का कि तमिलनाडु वाले हिंदू भाई कर क्या रहे हैं। कैसे उन्होंने ऐसे लोगों को सत्ता दे रखी है जो उनके धर्म का सौदागर बन गए हैं, उनके वोट लेकर उनको खत्म किया जा रहा है, उनकी आस्थाओं को खत्म किया जा रहा है ऐसे ऐसे बयान देकर। और फिर भी हमारे हिंदू भाई अभी तक चुप बैठे हैं। क्या तमिलनाडु के हिंदू भाई सिर्फ कहने के हिंदू है? कैसे इन जाहिलों को ऐसी सत्ता सौंप रखी है? साथियों, ऐसे कुत्ते पहले बहुत आए और आगे भी बहुत आए हैं और अब भी ऐसे हजारों कुत्ते पहले भोगते थे और अब भी भोग रहे हैं, पर ये सनातन का बाल विवाह का नहीं कर सकते। पर इसका मतलब यह भी नहीं साथियों कि ये सनातन के खिलाफ कुछ न कुछ बयान देते रहे, हमारी आस्थाओं के खिलाफ बोलते रहे और हम चुपचाप बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा साथियों। मेरी आप सभी सनातनी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, स्पेशल तमिलनाडु वाले हिंदू भाइयों से, कि ऐसे जाहिल कुत्ते लोगों को आप बहिष्कार करें, सड़कों पर आए, आप उसको धूल चटाए, उसकी औकात दिखाए
तभी उनको ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करे उनको तो गली गली में उसके जूतों की माला पहनाकर उनको गलियों में घुमाए, तब पता चलेगा, तब ये सब लोग सीधे जाएंगे। फिर ये हिंदुओं के खिलाफ बोलना तो क्या, हिंदुओं का नाम लेने में भी इतना डरेंगे साथियों। ये एकता तो दिखानी होगी। आखिर कब तक सोते रहेंगे, कब तक अपना धर्म का अपमान होता रहेगा। ठीक है साथी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसके साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। और यदि वीडियो पसंद आई तो सनातनी भाई इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक भाइयों को इस वीडियो तक पहुंचाओ, ताकि इसकी जो हमारे सनातन धर्म की और जो स्टालिन है, इस स्टालिन की सभी सच्चाई पता चले। इस हरामजादे को वीडियो जरूर पहुंचाओ, इसको सबक मिले। जय श्री राम, जय परशुराम।